पश्चिमी चंपारण जिले के शिक्षकों के बकाया हड़ताल अवधि के वेतन एवं विभिन्न प्रकार के लंबित अंतर्वेतन भुगतान के लिए टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव से परिसदन में मुलाकात की तथा उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया और वेतन एवं अंतर्वेतन भुगतान में पहल करने हेतु गुहार लगाई। विधान पार्षद द्वारा सभी शिक्षकों को आश्वस्त किया गया कि इस संबंध में वो शिक्षा मंत्री से स्वयं मिलेंगे और भुगतान हेतु पहल करेंगे। आज हम लोग बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा पश्चिम समन्वय समिति के तत्वाधान में माननीय विधान पार्षद श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी के पास अपना ज्ञापन लेके आए, जिसमें हमारे ज़िले के ज्वलंत समस्याएं आज से नियमित शिक्षकों का 7 साल से जो स्थानांतरण नहीं हो रहा है और उसी के और मध्याह्न भोजन योजना शिक्षकों से अलग किया जाए, इसके लिए माननीय विधान पार्षद महोदय से अवगत कराया गया और पंचायत शिक्षकों के जितने बकाये वेतन हैं उनके संदर्भ में बातें हुई। जो यहाँ से अलॉटमेंट गया है वह पटना से उन्होंने आश्वासन दिया कि पटना से उसको रिलीज़ करा के यहाँ ज़िला में भेजा जाएगा। इन्हीं सब ज्वलंत समस्याओं के लिए जो हमारे शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति का गठन हुआ है, हम लोग कोई भी ज़िला का कोई भी समस्या होगा इसको मिलजुल कर हम लोग लड़ेंगे और उसका काम कराने का काम करेंगे। और इसी सब बातों के साथ धन्यवाद। मैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला संयोजक मुकेश कुमार गुप्ता। क्या हुआ? आज हम लोग सामूहिक रूप से सभी संगठनों के लोगों ने यहाँ पर जो है सारण के विधान परिषद सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव से हम लोगों ने मुलाकात किया है और इस जिले के तमाम मुद्दों पर, जिस तरह से शिक्षकों का जो है एरियर का बकाया है, 9% शिक्षकों का एरियर है, डीपीई का बकाया है, हड़ताल अवधि का बकाया है, यानी जो है जितने भी तरह के बकाए हैं जिसका पत्र जिला से निर्गत हो चुका है और जो है यहाँ के पदाधिकारी अपने को असमर्थ पा रहे हैं भुगतान करने में, तो हम लोगों ने जदयू के एमएलसी हैं वीरेंद्र नारायण यादव, इनसे सामूहिक रूप से हम लोगों ने आग्रह किया है कि आप इसको राज्य स्तर पर इसका जो है डिमांड जो है जो रुपया है जितना चाहिए उतना भिजवाइए और इस जो मुद्दा है हम लोग का कि एमडीएम से अलग किया जाए। तो आज जो है एमडीएम बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है इस ज़िले में कि एमडीएम अगर साल भर से बंद है तो शिक्षक अपने को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, उनका जो है अपमान नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा ही एमडीएम चालू हो जाता है स्कूल में जो है तरह तरह की गड़बड़ियाँ, तरह तरह का पॉलिटिक्स, हम लोग अपने पढ़ाने वाले मूल काम से भटक जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, पदाधिकारियों का चेक इन हो जाता है लेकिन आज पूछने से भी कोई पदाधिकारी स्कूल में नहीं जाता है बच्चों को शिक्षा देने के मामले में। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार की जो पॉलिसी है कि गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखा जाए, तो इस एमडीएम से तमाम तरह के शिक्षकों को, चाहे नियमित शिक्षक हो चाहे नियोजित शिक्षक हो, जितने भी प्रभारी हैं सबको अलग किया जाए। दूसरा है कि अभी जो हम लोग यहाँ पर हैं तो जिले में जो है जो जिला शिक्षा कार्यालय है ये प्राप्त भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। यहाँ कोई भी काम बिना चढ़ावा का नहीं होता है और जो जिले में जो किरानी है जो बहुत दिनों से यहाँ पैर जमा कर बैठे हुए हैं उनके सामूहिक स्थानांतरण का भी मांग किए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा विपिन प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा। क्या करना है? देखिए, इन लोगों की सबसे ज्वलंत मांग तो है कि बहुत बकाया राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, बिहार सरकार नहीं कर रही है। मैंने इसको बिहार विधान परिषद में भी इसको बहुत मजबूती के साथ इस प्रश्न को उठाया था और शिक्षा मंत्री जी ने इसमें आश्वासन भी दिया था कि अभी कोरोना के कारण पैसे का अभाव है वीरेंद्र जी, इसको मैंने संज्ञान में लिया और इस पैसे को हम लोग भेजेंगे। दूसरी बात, यहाँ की स्थानीय स्तर पर जो हमारे स्थायी शिक्षक हैं प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में, उनकी
उनका स्थानांतरण 12 वर्षों से नहीं हुआ है। अभी मैंने समाहर्ता से बात किया, समाहर्ता जी ने कहा है, आश्वासन दिया है कि जून में निश्चित रूप से इन लोगों का स्थानांतरण होगा। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि पढ़ाई लिखाई हो, है ना। तो पढ़ाई लिखाई के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए सबसे ज़रूरी है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए, उसको अकाउंटेंट न बना दिया जाए, उसके बुनियादी ढांचा के ही काम में उसको न लगा दिया जाए। और बिहार सरकार ने इस तरह का एक पत्र शिक्षा विभाग ने निकाला है, मैं उस पत्र के विरोध में शिक्षा मंत्री से बात करूंगा और मैं चाहूँगा कि उस पत्र को सरकार को वापस लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। तो पत्र में क्या था? वो पत्र में है कि भोजन तो कोई बनाएगी, जिस एजेंसी को देंगे वो एजेंसी बनाएगी, परंतु उसकी सारी चीज़ों की देख रेख वहाँ का प्रधानाध्यापक और शिक्षक संधारण, उसके अकाउंट का और सब चीज़ों का उस शिक्षक को करना पड़ेगा। तो शिक्षक पढ़ाने में अपनी प्रतिभा का उपयोग करेगा कि अकाउंट ठीक करने में करेगा। और अकाउंट ठीक करने का मतलब आप समझते हैं कि नाना प्रकार की उसमें गड़बड़ियाँ हैं। दूसरी बात यह कि अभी अपने मित्रों के साथ बैठकर, शिक्षक नेताओं के साथ बैठकर मैंने बात किया कि शिक्षा विभाग में जितने तरह की गड़बड़ी है और शिक्षकों का जो शोषण है, अन्याय है उनके साथ, उस पर हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे। और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, समाहर्ता हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि शिक्षकों का काम जो न्याय संगत काम है वो उचित समय पर बिना किसी हिला हवाला के वो काम हो। और अगर शिक्षा विभाग के कार्यालयों ने अपने पूर्व की ढंग और तरीके और आचरण में सुधार नहीं लाया तो बेतिया के सभी शिक्षक आज हम पश्चिम चंपारण के विभिन्न शिक्षक संगठनों के साथी के साथ आदरणीय स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी के पास आए हुए हैं। हमारे ज़िले की जो मुख्य समस्या है, बिहार के लगभग 80% जिलों में हड़ताल अवधि का जो वेतन है 37 दिनों का अभी भी तक इस ज़िले में बकाया है और विभिन्न तरह के अंतर वेतन बकाये के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने अपना मांग पत्र यहाँ पर सौंप दिया है और इस उम्मीद के साथ आए हैं जब हम इस ज़िले की जो भी समस्याएं हैं इनके माध्यम से त्वरित समाधान किया जाए। इन्होंने हम सभी संगठनों के शिक्षक साथियों को आश्वस्त किया है कि इस मुद्दे पर हम आदरणीय शिक्षा मंत्री से बात कर इस ज़िले की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम त्वरित कराएंगे और आशा करते हैं आप लोग पूरे मनोयोग के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का कार्य विद्यालयों में करें और बिहार में शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ाएं। क्या क्या मांग हुआ है? हम लोग का जो मुख्य मांग है उसमें हड़ताल अवधि 37 दिन की हड़ताल अवधि के वेतन का मांग है, डीपी का अंतर वेतन का मांग है। इस तरह के नियमित शिक्षकों का स्थानांतरण जो है 12 वर्षों से यहाँ पर लंबित है, तो इन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आदरणीय जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं पश्चिम चंपारण उन्होंने उनसे बात किया है और आशा दिया है कि जून तक जो नियमित शिक्षक हैं उनका निश्चित रूप से स्थानांतरण कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील तिवारी, टेट स्टेट बिहार के प्रदेश अध्यक्ष।